बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम जो है वो असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है 2.2a, ठीक है। और इसमें पहला जो है हमारे पास सना शेल्टन है, ऑनर इन्वेस्टेड 1,05,000 कैश ऑफिस इक्विपमेंट विद द वैल्यू ऑफ 6,000 एंड 45,000 ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट टू लॉन्च द कंपनी। तीन चीज़ें जो है उन्होंने इन्वेस्ट की है, तीनों को अलग अलग लिख लें। सबसे पहले कैश आपका डेबिट हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, और ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट में भी कि किसी तरह के ये भी इक्विपमेंट हैं, ये तीनों चीज़ें जो है आपकी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और तीनों को इकट्ठा करके कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी परचेज लैंड वर्थ $54,000 फॉर एन ऑफिस बाय पेइंग 5,400 कैश साइनिंग अ नोट पेएबल ₹48,600। $55,000 की कंपनी ने जो है वो लैंड खरीदी है, जिसमें से 5400 उन्होंने पे किया और बाकी जो है नोट पेएबल है। तो लैंड चूँकि एसेट है, डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, और नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है वो भी क्रेडिट हो जाएगी। सी ट्रांजैक्शन की बात करें तो कंपनी ने परचेज़ किया है बच्चे अ पोर्टेबल बिल्डिंग विद वर्थ जो है उसकी 75,000 एंड मूव्ड इट इनटू द लैंड इक्वेट ऑन पार्ट बी। बिल्डिंग चूँकि कंपनी ने खरीदी है जो कि ट्रांसफरेबल है, इजीली ट्रांसफरेबल है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बच्चे। उसके बाद आपके पास है डी ट्रांजैक्शन। कंपनी पेड 6,000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन एन 18 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपेंस जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड अ सेट ऑफ प्लान्स फॉर अ क्लाइंट एंड कलेक्टेड $57,000 कैश। आपने एक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड किए, एक क्लाइंट का काम किया और उससे जो है वो $57,000 जो है वो रिसीव किए, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और आपके पास जो है क्या उसे बोलते हैं, सर्विसेज फ़ी जो है वो अकाउंट, सेल्स टाइप ये अकाउंट होता है, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बचे सॉरी एफ ट्रांजैक्शन है। कंपनी परचेज $22,500 ऑफ एडिशनल ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट आपने जो है वो परचेज़ किया बचे, और पे उसमें से किया 10,500 कैश, और बाकी जो है वो नोट पेएबल है। तो अगेन इक्विपमेंट, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और नोट पेएबल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी कंप्लीटेड 12,000 ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन 30 डेज। बिल बनाए बचे आपने, अकाउंट रिसीवेबल जो है आपका डेबिट हो जाएगा, और सर्विसेज फ़ी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, आपका रेवेन्यू है। कंपनी परचेस्ड 2,250 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट उधार खरीदे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, और जो है वो अकाउंट पेएबल। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास जो आई है, कंपनी कंप्लीटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज 18,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और इंजीनियरिंग सर्विसेज ना, सर्विसेज फ़ी जो हम कह रहे हैं जस्ट लाइक सेल्स हैं, चूँकि ये सर्विसेज का बिजनेस है इसलिए इसको हम सर्विसेज कह रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा बच्चे, आपका रेवेन्यू है। कंपनी रिसीव्ड अ बिल फॉर अ रेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट वाज used on the recently job completed. The 12,000 rent cost must be paid within 30 days. आपने रेंट पे करना है बच्चे, लेकिन एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और रेंट पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी कलेक्टेड जी, और यहाँ पे जो है आपने क्या किया जी, कैश जो है वो आपने रिसीव किया, पार्शियल पेमेंट इन ट्रांजैक्शन जी। ट्रांजैक्शन जी में चूँकि आपने पैसे लेने थे बच्चे, अब वो पैसे जो है आपने लिए हैं, तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा 7,200 के साथ, और क्रेडिट हो जाएगा आपकी सर्विसेज जो है वो क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। आगे चले तो कंपनी जो है पे किया है 1,500 कैश वेजेस फॉर ड्राफ्टिंग असिस्टेंस। वेजेस एक्सपेंस जो है वो आपका है, और ये डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी पेड 2,250
टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड इन ट्रांजैक्शन एच में जो आपने पैसे पे करने थे वो पे करने के लिए आपने 2250 रुपये जो है वो कैश पे किया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और अकाउंट पेएबल तब लाइबिलिटी थी, अब उस लाइबिलिटी में कमी आ रही हो तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बचे कंपनी पेड 675 कैश फॉर माइनर मेंटेनेंस ऑफ ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। आपने जो है वो मेंटेनेंस करवाई, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस बचे, ये आपका एक्सपेंस होगा और कैश आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो है सॉल्टन विदड्रॉ कैश फ्रॉम द कंपनी, इतना उसने कैश निकलवाया तो बचे ड्राइंग एक्सपेंस टू कैश हो जाएगा। कंपनी पेड 1500 कैश फॉर वेजेस ऑफ एडिशनल, आपने वेजेस एक्सपेंस जो है वो बेट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी पेड 3000 कैश फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश जो है बच्चे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 25A, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन है पेंस इन्वेस्टेड 23,000 कैश अलॉन्ग विद द ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 12,000 सोल प्रोप्राइटरशिप में। दो चीज़ें हैं, कैश भी डेबिट हो जाएगा बच्चे और ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट हो जाएगा और दोनों की जगह पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी परचेज लैंड वैल्यू 8,000 की आपने लैंड खरीदी है, बिल्डिंग 33,000 की खरीदी है, ये दो चीज़ें टोटल आपने खरीदी हैं 41,000 की। लैंड भी डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगी, इसकी जगह पे आप पे कर रहे हैं कैश 15,000 और जो है नोट पेएबल है 2600 का, तो 26,000 जो है वो नोट पेएबल आ जाएगा और 15,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। सी ट्रांजैक्शन में कंपनी ने परचेज किया 600 का ऑफिस सप्लाइज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चे और कैश अकाउंट क्रेडिट पे है तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। पिंस इन्वेस्टेड पर्सन ऑटोमोबाइल थी, उसके पास गाड़ी थी, उसने बिजनेस में लगा दी है, तो ऑटोमोबाइल बिजनेस में आ रही है या बिजनेस का एसेट है तो ये बच्चे डेबिट हो जाएगा और इसकी जगह पे जो है कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा चूँकि ऑनर ने लगाया है। कंपनी परचेज 1,100 ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा बच्चे और पे करना है चूँकि क्रेडिट पे है तो अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी पेड 800 कैश सैलरी फॉर सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बचे। कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट एंड कलेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड किए, सर्विसेज फ़ी डेबिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा और सर्विसेज फ़ी आपने कलेक्ट कर लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। यूटिलिटी एक्सपेंस है तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बचे। आई ट्रांजैक्शन में कंपनी पेड 600 कैश टू सेटल अकाउंट पेएबल। ट्रांजैक्शन सी में जो है वो अकाउंट पेएबल था, उसको सेटल करने के लिए आपने पैसे पे किए हैं तो अकाउंट पेएबल आपकी लाइबिलिटी थी उसमें कमी आ रही है वो डेबिट हो जाएगी और आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी परचेज 4,000 ऑफ ऑफिस न्यू ऑफिस इक्विपमेंट और कैश पे किया बचे तो कैश आपका चला जाएगा और ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 से डेबिट हो जाएगा। कंपनी कंप्लीटेड 2400 सर्विसेज टू क्लाइंट हु पे विदिन 30 डेज। आपने काम किया लेकिन अभी पैसे नहीं मिले, अकाउंट रिसीवेबल है बच्चे डेबिट हो जाएगा, एसेट है और आपकी जो इनकम है रेवेन्यू है सेल्स अकाउंट या सर्विसेज फ़ी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। कंपनी ने फिर जो सैलरी पे की है तो सैलरी डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी रिसीव्ड 1,000 कैश एज पार्शियल पेमेंट ऑन द रिसीवेबल के थ्रू आपने 1,000 उसमें से जो के ट्रांजैक्शन में आपने लेना था उसमें से लिया है तो 1,000 कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा बच्चे और अकाउंट रिसीवेबल जो पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है बच्चे पेंस विदड्रॉ 1,050 कैश फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने निकलवाए हैं तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चे प्रॉब्लम नंबर 2.2b, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है बच्चे, ध्यान से देख लें। सबसे पहले आपके पास ए है, ए में क्या है ब्रॉक गेबल इन्वेस्टेड 45,000 कैश इसने इन्वेस्ट किया है और ऑफिस इक्विपमेंट 4500 के और 28,000 का कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदे हैं। कैश भी डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट और कंप्यूटर इक्विपमेंट भी तीनों क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे और तीनों को इकट्ठा करके कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चे क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है कंपनी परचेज लैंड
लैंड वर्थ 24,000 फॉर एन ऑफिस बाय पेइंग 4,800 कैश एंड साइनिंग अ नोट पेएबल। आपने जो है वो ऑफिस लैंड परचेज किया, लैंड जो है वो बच्चे डेबिट हो जाएगी और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा और नोट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 19,200 से। कंपनी परचेज अ पोर्टेबल बिल्डिंग खरीदी है 21,000 की एंड मूव्ड इट टू अच्छा जी कैश की एवज खरीदी है, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी पेड 6,600 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 2 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस एक्सपेंस सिंपली डेबिट कर दें और कैश क्रेडिट हो जाएगा बच्चे। कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्ट जो है वो कैश आपके पास आया 3200 कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा और बच्चे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडेड या सर्विसेज फ़ी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स वाली एंट्री है, समझ लें। कंपनी परचेज 3,500 और एडिशनल कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय 7,700 कैश और साइन इन नोट पेएबल। बच्चे आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर इक्विपमेंट आ रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा और नोट पेएबल है बच्चे 2,800 से वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी कंप्लीटेड 3,750 ऑफ सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट, दिस अमाउंट इज़ टू बी रिसीव्ड विद इन 30 डेज़। ये जो अमाउंट है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर रिसीव होनी है बच्चे, तो अकाउंट रिसीवेबल है और सर्विसेज फ़ी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी परचेज़ किया 7,750 एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिट पे किया तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और बचे जो है अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी कंप्लीटेड अ क्लाइंट सर्विसेज ऑन क्रेडिट, अगेन बचे अकाउंट रिसीवेबल टू आपका जो है वो सर्विसेज अकाउंट, सर्विसेज फ़ी अकाउंट। उसके बाद बचे गया कंपनी रिसीव्ड अ बिल फॉर रेंट ऑफ अ कंप्यूटर टेस्टिंग डिवाइस, आपने जो है उसका रेंट पे किया है तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पे किया है बचे 30 डेज़ के अंदर अंदर पे करना है तो रेंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू रेंट पेएबल अकाउंट। कंपनी कलेक्ट 4,600 कैश एज अ पार्शियल पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। ट्रांजेक्शन ए में आपने पैसे लेने थे वो आप लिए हैं तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। कंपनी पेड 1,600 कैश चला गया, वेजेस सैलरी जो है वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद कंपनी पेड 750 कैश टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड एंड ट्रांजैक्शन एफ। जो अकाउंट पेएबल था वो पे करने के लिए आपने कैश दिया, कैश क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा। कंपनी पेड 425 कैश फॉर माइनर असिस्टेंस टू द कंपनीज कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो बचे आपके ये माइनर असिस्टेंस है तो ये एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से लिख लें और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए है तो बचे ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। और उसके बाद वेजेस पे किए हैं, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और लास्ट वन जो है कंपनी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है तो एडवर्टाइजिंग डेबिट और कैश जो है बच्चे आपका क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चे।